पुराने जमाने की बात है। एक गांव तक आने जाने वाले रास्ते में झाड़ियों के झुरमुट के बीच एक बाम्बी थी। बाम्बी यानी नाग का घर। उस घर में काला नाग रहता था जो आते जाते गांव के कई लोगों को डस चुका था। गांव के लोगों ने डर के मारे वहां से गुजरना ही बंद कर दिया था। अब उन्हें आने जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, मगर अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। एक दिन एक ज्ञानी साधु बाबा अपनी यात्रा के दौरान उस गांव तक पहुंचे। सभी गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत की। जब साधु बाबा के जाने का वक्त आया तो वो उसी रास्ते की तरफ जाने लगे। ये देखकर सभी गांव वाले घबरा गए और साधु बाबा को उस भयानक काले नाग के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि वो उस रास्ते से ना जाएं। मगर साधु बाबा ने कहा, मैंने तो उस नाग का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर वो मुझे क्यों डसेगा? मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। और इतना कहकर वो उस रास्ते पर चल पड़े। गांव वाले भी उनके पीछे पीछे गांव की सीमा तक पहुंचे। लोगों को आते देखकर वो नाग अपनी बाम्बी से बाहर निकल आया। साधु बाबा जैसे जैसे नाग के करीब पहुंच रहे थे, लोगों की धड़कन बढ़ रही थी। पर साधु बाबा के पास पहुंचने पर नाग ने उन्हें नहीं डसा, बल्कि साधु बाबा ने नीचे बैठकर उस नाग से पूछा कि नाग देवता, आप इन बेकसूर लोगों को बिना कारण क्यों मारते हो? पिछले जन्म के पापों के कारण तो आपको इस जन्म में ये योनि मिली है। अगर इस जन्म में भी मासूम लोगों को काटते रहेंगे, डसते रहेंगे, तो अपने पाप कर्मों को बढ़ावा ही देंगे। नाग ने कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा करता हूँ, लेकिन आप इसे पाप कर्म कहते हैं, तो अब से मैं किसी को नहीं डसूंगा। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। साधु बाबा नाग को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए, मगर दूर खड़े गांव वाले ये सारी बातचीत सुनकर हैरान रह गए और वापस लौट गए। इस घटना के बाद भी गांव वाले उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद एक अजनबी उधर से गुजरा और नाग ने उसे कुछ नहीं किया। तो धीरे धीरे गांव के लोगों की हिम्मत बढ़ी और लोग फिर से उस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। कभी कभी नाग उन्हें दिख जाता, मगर अब वो लोगों को आते देखकर पेड़ के खोल में चला जाता। लेकिन गांव के कुछ शरारती बच्चे और युवा अब उस नाग के पीछे पड़ गए। जब कभी वो नाग को देख लेते, उस पर दूर से पत्थर फेंकते, मिट्टी के ढेलों से उसे मारते। कभी तो नाग बचकर वापस बाम्बी में चला जाता, पर कभी कभी उसे बहुत चोट लग जाती, मगर वो पलटकर कभी वार नहीं करता था। कुछ समय बाद वही साधु बाबा फिर उसी रास्ते से गुजरे। उन्हें वो नाग भी दिखा, लेकिन वो थोड़ा कमजोर और जख्मी था। साधु बाबा ने उस नाग से पूछा, हे नाग देवता, आपकी ये दशा कैसे हो गई? तब नाग ने कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा मानकर लोगों को काटना बंद कर दिया, लेकिन उन्हीं लोगों ने पत्थर मार मार कर मेरी ये दशा बना दी। साधु बाबा बोले, नाग देवता, मैंने आपको लोगों की जान लेने से, उन्हें काटने से मना किया था, मगर अपने बचाव के लिए फुफकारने से थोड़े ही रोका था। अपना बचाव करना तो हर प्राणी का धर्म है, इसीलिए काटो मत, फुफकारो जरूर। ताकत और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ताकतवर से सभी डरते हैं, और ये भी ठीक है कि बेवजह ताकत का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लोग आपको अक्सर कमजोर समझने लगते हैं। इसीलिए ताकत के भ्रम को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आपकी ताकत का भ्रम ही आपको मुसीबतों से बचा कर रखता है।